नमस्कार, वेलकम टू दी डी इंडिया। नव भारत निर्माण में आपका स्वागत है। आरपीएससी के द्वारा आरएस एग्ज़ाम 2021 की जो डेट्स हैं वो घोषित कर दी गई हैं और ऑलमोस्ट आपके 20-21 अगस्त से करीब करीब 65 दिन के आसपास बचते हैं। 4-5 दिन तो आपके ऐसे ही निकल जाते हैं। तो ये मान के चलिए अब आपके पास में सिर्फ जो है वो 60 दिन बचे हुए हैं और 60 दिन में अब अंतिम इन 2 महीनों में आपको कैसे पढ़ाई करनी है इसका पूरा रणनीति मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, वैसे तो जो स्टूडेंट ओल्ड हैं, पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो सीधा सा कहने का मतलब ये है कि तुमने जो पढ़ाई की हुई है उसे रिवाइज करो 2 बार 3 बार, दैट्स इट। और जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए ये 60 दिन की रणनीति काफ़ी अच्छी कारगर साबित हो सकती है। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए ये रणनीति काफ़ी अच्छी कारगर साबित हो सकती है। दोनों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी क्योंकि अब जो टाइम है वो अंतिम समय में सिर्फ स्मार्ट स्टडी और अपना रट्टाफिकेशन काम आता है। यानी आपको फोकस करना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक से सवाल आने की चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो उस हिसाब से आपको उन्हीं चीज़ों पे फोकस करके ही अधिक पढ़ाई करनी होगी। तो मैं बस आपको वही चीज़ें बताने वाला हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 1.5 साल 2 साल से, तो वो निश्चित लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो उनका तो सारी सब्जेक्ट का 2-2 बार रिवीजन हो चुका है। लाइक राजस्थान जीके जितनी भी रही, इंडिया जीके भी रही, मैथ रीजनिंग रही, सबका रिवीजन हो चुका है। लेकिन याद रखना, कोई भी लड़ाई हो उसकी अंतिम परिणति आपके फाइनल जो डेज होते हैं उनके आधार पर ही निर्धारित होती है। तो ये अंतिम 60 दिन अगर आपने इसमें सही ढंग से पढ़ाई की तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, और अगर आपने सही ढंग से पढ़ाई नहीं की तो आपका रिजल्ट डाउन भी हो सकता है। अब आपसे मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि अंतिम 60 दिन आप 5-6 घंटे पढ़ें। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ आप ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर जो है इसमें पढ़ाई करें, 10 से 12 घंटे पढ़ाई करें। ध्यान रखना, आप सिर्फ अकेले नहीं हैं, ऑलमोस्ट 5 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरने वाले हैं। तो 5 लाख में से मान लीजिए कि 4 लाख जो है वो एग्ज़ाम में बैठे हैं, 4.5 लाख भी एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो 1 लाख तो कम से कम सीरियस स्टूडेंट होंगे। तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, इसका कोई विकल्प है नहीं। तो आप पहला जो पॉइंट लिख लें वो कम से कम आप ये लिख लें कि 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना है हर हालत में। अब अंतिम 60 दिन त्योहार वगैरह, प्रोग्राम वगैरह, इन सब को जो है वो भूल जाइए। ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बस उतना ही कहना है कि आपने जो पढ़ रखा है पहले से ही, राजस्थान जी की कर रखी है। अब वीडियो वगैरह कम देखें। अब जो पीडीएफ है उनको रिवाइज करें और ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चंस को रिवाइज करें। ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए तो एक तो अपनी जो पीडीएफ है एंड एक ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन है उनको अधिक रिवाइज करें। अब मैं बात करता हूँ फाइनली स्मार्ट स्टडी की, कि कौन कौन सी सब्जेक्ट में अधिक फोकस करना है। मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है उन टॉपिक्स को। तो देखो, सबसे पहले मैंने जब एनालिसिस किया तो अपना राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, इकोनॉमिक सर्वे, उससे करीब करीब 12 से और 15 के बीच सवाल पूछे जा रहे हैं। और ये इकोनॉमिक सर्वे ऐसा है जो राजस्थान गवर्नमेंट की साइट पे मिल जाता है, और हमने भी डायरेक्ट एज ए PDF प्रोवाइड करा रखा है। हिंदी में आता है, इंग्लिश में आता है। इससे राजस्थान इकोनॉमी भी कंप्लीट होती है, योजनाएं भी कंप्लीट होती हैं, और इवन एक ज्योग्राफी के भी कुछ पार्ट इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे आपको फाइनल टाइम पे अधिक से अधिक पढ़ना है। हमने क्या किया है, इस इकोनॉमिक सर्वे में से करीब करीब 500 प्लस क्वेश्चन जो है वो डिजाइन करवा लिए हैं, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हमारी उम्मीद ये रहेगी कि ज़्यादातर सवाल इन 500 क्वेश्चंस में से मिल जाए। तो हमारे सुपर 100 वाले और RS फाउंडेशन वालों को ये जो है वो 500 क्वेश्चंस एज ए क्यूज एंड एज ए PDF मिल जाएंगे, ये रहेगा। एंड उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे का जिस्ट समरी मैं यूट्यूब पर फ्री, एप्लीकेशन पे, फाउंडेशन और RS वाले में तीनों जगह फ्री ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा। करीब करीब 7 से 8 घंटे का जिस्ट इसका प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इकोनॉमिक सर्वे को रिवाइज कर सको। ये हमारी तरफ से फ्री हेल्प रहेगी, जो अगर कोर्स भी नहीं लेना चाह रहे हैं तो भी चलेगा। दूसरा होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में से भी 25 से 30 सवाल आ रहे हैं। लास्ट ईयर्स का जब मैंने एनालिसिस किया तो 25 से 30 सवाल इसमें आ रहे हैं आपके करंट अफेयर्स से। और करंट अफेयर्स को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है
देखो लास्ट के 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स से सवाल आते हैं। सिलेबस में लिखा हुआ है राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान और खेल। और खेल से हर बार 5 सवाल पूछे जाते हैं और इस बार जो है वो ओलंपिक से सवाल पूछे जाएंगे और वो भी 4 से 5 सवाल ओलंपिक से डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे। तो क्यों ना हम उन करंट अफेयर्स के उन्हीं टॉपिक्स पे अधिक फोकस करें। अब इसके लिए क्या सबसे बेस्ट रहेगा, करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेस्ट रहेगा लास्ट 6 मंथ का क्रोनोलॉजी की बुक आप ले लीजिए, क्रोनोलॉजी की, ठीक है। अब हम तो उसे पब्लिश करते नहीं है, क्रोनोलॉजी पब्लिकेशन है वो पब्लिश करता है, तो क्रोनोलॉजी की जो मासिक मैगजीन आती है वो आप ले लीजिए। अगर आपको मिल रही है ऑफलाइन तो ठीक है, नहीं तो हमारे द्वारा उसका स्कैन पीडीएफ जो है वो एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगा, वो पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए लास्ट 6 मंथ का। और इसके मंथली जिस्ट, ठीक है, अभी थोड़ी तबीयत सही होते ही मैं इन दी इवनिंग 9 से लेके 12 तक एप्लीकेशन पे आरएस फाउंडेशन और सुपर 100 वाले बच्चों के लिए डेली कुछ ना कुछ क्लास लिया करूँगा, डेली लिया करूँगा। तो उसमें मंथली जिस्ट, एक दिन किसी एक दिन मैंने मंथ मार्च का पकड़ लिया तो उसकी पीडीएफ को एनालिसिस करा दिया और जो की पॉइंट है वो बाहर निकलवा दिया। इस तरीके से अपना ये रहेगा। तो सेकंड अपना करंट अफेयर्स जिसमें भी 25 से 30 सवाल रहेंगे। देन थर्ड नंबर पे अपना आता है राजस्थान जीके। देखो राजस्थान जीके अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। हमने राजस्थान जीके अपना कोर्स में ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले ही करा दिया था। मैंने 20 घंटे की ज्योग्राफी की वीडियो भी डाली हुई है, तो उसमें सारी चीज़ें कवर है, उससे बाहर जाने के चांस बहुत कम रहेंगे। राजस्थान जीके ऑलमोस्ट 40 से 45 जो है वो क्वेश्चन लेके चलती है अपनी। तो आपको राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रखी है, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, इनको रिवाइज करना है कैसे भी करके, ठीक है। इनको रिवाइज करना है 3-3 बार, क्योंकि आसान सवाल होते हैं और जो सवाल टफ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं, हर कोई स्टूडेंट जो है वो नहीं कर पाता है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, कट ऑफ जो होती है वो लास्ट टाइम के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 85 से 90 मार्क्स जो होती है वो कट ऑफ होती है 200 में से, ऑल ओवर 200 मार्क्स से 85 से 90। फिर भी आप जो है वो 100 का टारगेट लेके चलें कि 100 कट ऑफ जाएगी 50%। और अगर आप पढ़ाई करेंगे तो प्रॉपर वे में ये टारगेट रहना चाहिए आपके कि 110 जो है वो मार्क्स आने चाहिए आपके, इस तरीके से आपका टारगेट रहना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा एक तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आ जाए और टाइमिंग जो है वो 10 से 12 घंटे कर दे पढ़ाई के लिए, ठीक है। बहुत दिनों से ये था कि कोरोना टाइम था, कुछ फिक्स नहीं चल रहा था लाइफ में। अब अचानक से आरपीएससी फुल मोड में आ गई तो आरपीएससी ने ये सब दे दिया है, तो अब आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकल के प्रॉपर वे में और अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पे अपनी पढ़ाई करनी है। देन 4th नंबर पे अपना आपको पढ़ना है मैथ एंड 5th नंबर पे रीजनिंग। बोले सर कैसे पढ़ें, हम आर्ट के स्टूडेंट हैं। कुछ नहीं करना, हमारी मैथ 10 घंटे की है और 10 घंटे का अपना रीजनिंग का है, और सिर्फ वही वाला पार्ट जो है वो अब हमने डलवा दिया है। पहले पूरा मैथ और रीजनिंग 25-25, 30-30 घंटे की थी, वो डलवा दिया है। तो ये वाला सिर्फ और सिर्फ आप 20 घंटे का पार्ट कर लेना। आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम आप 17-18 क्वेश्चन यहाँ से निकाल लोगे। और मैथ रीजनिंग वाला हिस्सा बहुत आसान होता है। अब आपको गुणा भाग करना नहीं आता है तब तो बात ये है कि फिर आप डर सकते हो मैथ से, बट गुणा भाग करना आता है, परसेंटेज निकालना आता है, तब आप इस पे जाइए, क्योंकि ये सबसे आसान तरीके से जो है वो आपको मार्क दिलवाता है। तो 20 में से आप कम से कम 16, 17, 18 मार्क्स का जो है वो टारगेट लेके चले, तो यहाँ पे मैथ रीजनिंग। देन फिर हम बात करते हैं इंडिया ज्योग्राफी। सिर्फ एक दिन का काम है इंडिया ज्योग्राफी, मेरा क्रैश कोर्स है, ठीक है। एंड देन दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट मैं बोल रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस आपको रखनी पड़ेगी, उसमें सिलेबस से बाहर का कुछ नहीं पढ़ना होगा। लाइक जैसे मैंने बोला कि विश्व एवं भारत का भूगोल, तो इसमें विश्व भूगोल में लिखा हुआ है उसने पर्वत, पठार और मैदान। अब इनकी लोकेशंस आपको पता होना चाहिए बस, और कुछ स्पेशल नहीं याद करनी है।
प्री एग्जाम में उतना ही पूछा जाएगा, महाद्वीप का नाम पूछा जा सकता है या देश का नाम पूछा जा सकता है, इस लेवल का ही रहेगा। देन दूसरा, अगर टॉपिक सिलेबस के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि ऐसे तो मैंने पढ़ाने को तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं और किताबों में भी कम से कम 25-25 टॉपिक होते हैं, लेकिन वो पढ़ने ही नहीं है। दूसरा इन्होंने लिखा हुआ है प्रमुख नदियाँ और झीलें। तो ये बहुत आसान है, इतना ज़्यादा टफ है नहीं। एक मैप में पूरी प्रमुख नदियाँ होंगी, एक मैप में प्रमुख झीलें होंगी, उनके देश और उनकी महाद्वीप आपको याद करने हैं बस, और उनकी सहायक नदियाँ आपको याद करनी है। देन उसके बाद में अपना प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, एक लेक्चर मैंने पूरा करा रखा है और उससे बाहर शायद ही कोई सवाल जाएगा, सारे कवर कर रखे हैं उसमें। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, यह ध्यान रखना कि इसमें से एक सवाल आएगा, इसमें से एक सवाल पक्का आएगा। पर्वत, पठार, मैदान, इनमें से 2 सवाल निकल के आएंगे, निश्चित आएंगे। ये बर्ड ज्योग्राफी की रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। एंड देन पर्यावरणीय मुद्दे, मेरा 1.5 घंटे का लेक्चर है, उसमें सारे पर्यावरणीय मुद्दे मैंने कवर कर रखे, तो उस हिसाब से आपका कवर हो जाएगा ये। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सिलेबस अपने सामने होना चाहिए, उस सिलेबस के ही अकॉर्डिंग जो है वो आपको पढ़ना है। तो ये वाला काम 1 दिन का इंडिया ज्योग्राफी है और 1 दिन का आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है, और ये रट्टाफिकेशन करना है कैसे भी करके, समझ तो नहीं आई आपने, तो अब लास्ट में जाते जाते रट्टाफिकेशन करना है। देन फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट के रूप में हम लेते हैं अपना पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी मैंने बहुत अच्छे तरीके से करा रखा है, ठीक है। पॉलिटी बहुत शानदार तरीके से करा रखा है, तो बहुत बड़ा कंटेंट है उसमें, मे बी 30-40 घंटे का कंटेंट है। तो लेकिन अब पॉलिटी के जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा हाई रहता है, इसलिए उसे पूरा डिटेल में ही पढ़ना होगा, तभी आपको वो पॉलिटी का कंटेंट कंप्लीट हो पाएगा। एंड देन नेक्स्ट सब्जेक्ट के रूप में साइंस। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये नहीं पढ़नी, क्योंकि इनमें से एक आध सवाल आता है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इससे अच्छा क्या है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उन्होंने बोला हुआ है, स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इनसे रिलेटेड 5-6 सवाल निकल के आएंगे, ठीक है। तो ये वाले जो हैं वो आपको पढ़ने हैं, 5-6 सवाल इससे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने 8 सब्जेक्ट आपको प्राइमरली बताए। पहला मैंने आपको बताया इकोनॉमिक सर्वे, जिसमें मैंने बोला आपको कि 12 से 15 सवाल आपके हो जाएंगे। देन दूसरा मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स, लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स आपको देखनी है, जिसमें आपके 25 से 30 सवाल आते हैं, और ध्यान उसी हिसाब से रखता है जैसा चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान एंड स्पोर्ट पे अधिक फोकस रखना है, 6-7 जो है वो उसमें से आते हैं। एंड डिफेंस एंड स्पेस रिलेटेड जितने भी नए इवेंट्स हुए हैं वो भी आपको इसमें ध्यान रखने। तो इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स, देन आपका राजस्थान जीके को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि राजस्थान जीके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपने पहले से पढ़ा होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर पहले से पढ़ चुके होंगे। तो इसमें से ऑलमोस्ट 35 से 40 सवाल जो हैं वो आते हैं आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में अपना 4th नंबर पर मैंने आपके लिए बोला है मैथ एंड रीजनिंग। 20 नंबर का जुगाड़ यहाँ पर हो जाता है आपका मैथ एंड रीजनिंग का, और ये टोटल ऑलमोस्ट अगर एज ए सिलेबस देखें तो हमारे जो सर हैं उन्होंने 20 से 25 घंटे के अंदर कराया हुआ है। तो एक्स्ट्रा मैटर है उसे हटवा देंगे, सिर्फ वही पॉइंट रख पाएंगे हम। तो मैथ रीजनिंग का जो है वो आपका 20 क्वेश्चंस का ये पोर्शन हो जाएगा। देन अगला आपका मैथ रीजनिंग के बाद में अपना इंडिया ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। वैसे तो आप इन्हें एक दिन में भी कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक ही गिने चुने 4 टॉपिक है इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के, तो एक दिन में भी कर लेंगे तो आसान है। और बहुत आसान सवाल आते हैं इसमें, क्योंकि बिल्कुल ऊपर से पूछा जाएगा कि ये पर्वत कौन से महाद्वीप में है, या आपको पर्वतों को मैच करना होगा, या नदियों को मैच करना होगा, या प्रमुख औद्योगिक प्रदेश में से कोई पूछ लिया जाएगा कि किस देश में। तो इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी ये आपका 1 डे का कंटेंट है, और इसमें से आपके 8 से 10 सवाल निकल के आ जाएंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद में अपना पॉलिटी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, 5-6 दिन ले सकते हो आप इसमें। जो मैंने पढ़ा रखा है उसे पूरा रिवाइज करना होगा, और इसमें से आपके 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। और पॉलिटी अधर से करके जाओगे, ऊपर से पढ़ के जाओगे तो शायद आप क्वेश्चंस जो है वो टिक नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इसमें डीप नॉलेज चाहिए होता है। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट आपके 110 क्वेश्चन जो है वो आराम से आप कवर कर लोगे, इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे, ओके।
इस तरीके से इनको आप निकालोगे तो उससे क्वेश्चन जो है वो आप निकाल पाओगे। बाकी मैंने जो बोला है कि जैसे ही तबीयत सही होती है तो डेली 2 या 3 घंटे का कुछ लाइव जो है वो अपने सुपर 100 और फाउंडेशन वाले विद्यार्थियों के लिए इन द इवनिंग 8 से 11 बजे के आसपास में मैं आपको कुछ ना कुछ नया कंटेंट जो एग्ज़ाम के हिसाब से यूजफुल हो सकता है वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस इतना है कि अंतिम 60 दिन आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। 6 घंटे की बजाय अब 12 घंटे आपको कम से कम पढ़ाई करनी है और पढ़ाई का कोई दूसरा ऑप्शनल हो नहीं सकता। तो इस तरीके से अपने अंतिम 60 दिनों की पढ़ाई कीजिए। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, स्टूडेंट पहले से ही बहुत ज़्यादा है, तो आप फिर से लग जाइए और घबराने की चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप पहले से बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब बस आपको उस सबको रिकॉल करना है। धन्यवाद। जय हिंद।